मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अतीक शाह शामिल हैं, जबकि जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। दरख्वास्त गुजार वकला एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन के वकला अदालत में पेश हो चुके हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अतीक शाह शामिल हैं। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। दरख्वास्त गुजार वकला एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन भी वकला अदालत में पेश हो चुके हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे दानियाल अजीज़ से। दानियाल, इस वक्त क्या तफसील है जो इस वक्त समाअत जारी है पेशावर हाई कोर्ट में? देखिए जी, इस वक्त इस केस पर समाअत जो है वो हो गई। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में इस केस की समाअत हुई और अटॉर्नी जनरल दफ्तर से एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। इस तरह काजी अनवर एडवोकेट, इस तरह बाबर अवान एडवोकेट जो है वो भी अदालत में पेश हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। इस तरह जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके अपने अपने वकला वो भी अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए और उनको तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए, तो इस केस को लिहाजा मुलतवी किया जाए। जिस पर अदालत ने उनको कहा कि आज उनको खुद पेश होना चाहिए था, हमने नोटिस किया है, तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए और उनको तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए और वो आज ना आ सके। तो इस पर जो दीगर सियासी जमाती पीपल्स पार्टी के वकील ने अदालत से ये इस्तदा की कि जो इंटरम रिलीफ दिया गया है तो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करे और मॉडिफिकेशन ये करे कि अगर हम पे साबित हुआ कि ये गलत है तब इस तरह इंटरम रिलीफ दी जाए या इस तरह कोई फैसला दिया जाए। अदालत ने इंटरम रिलीफ में 13 तारीख तक तोसी कर दी। नेशनल असम्बली स्पीकर को गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने हुक्म जारी किया था कि 13 तारीख जो मुंतखब अराकीन है मखसूस नशिस्तों पर उनसे हल्फ नहीं लिया जाएगा। आज दोबारा समाअत हुई। 13 मार्च तक हुक्म इम्तना में इस वक्त इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानियाल अजीज़, हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अटॉर्नी जनरल ज़ाती हैसियत में पेश हों, ये कहना था अदालत का। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल से राबता हुआ है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में है। आपको ये खबर दे रहे हैं कि पेशावर में जो समाअत जारी थी वो केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने अब केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी है। और ये भी आपको बताते चलें कि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि हमने अटॉर्नी जनरल को तलब किया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए, जबकि काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि नए एडवोकेट जनरल की तैनाती आज होगी, नया एडवोकेट जनरल फिर इस केस में पेश होगा।